Hello, my soul energies. Welcome and welcome back to my channel. And thanks for the first viewer जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि लाइफ आफ्टर मैरिज बनाने के लिए कि लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। अगर आपको भी ऐसा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और चलिए देखते हैं। ये इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है। यहाँ मैं 2 पाइल्स लगाने वाली हूँ, ठीक है। तो जानते हैं कि आपके फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। अगर आप शादीशुदा हो या अभी अभी आपकी शादी हुई है या आपको कमिटमेंट मिली है या फिर मतलब अभी अरेंज मैरिज होने वाली है, जो कुछ भी है, या आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं या कुछ भी होगा, या फिर एक रिलेशनशिप को नई शुरुआत करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। मैं सोल एनर्जिस्ट, तो यहाँ पे 2 पाइल आने वाली हैं। आप इंट्यूटिवली उसे सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि आपको कौन सा पाइल या कौन सा कार्ड जो मैं यहाँ पे अभी शो करने वाली हूँ वो इंट्यूटिवली आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 1 के लिए। सबसे पहले देखो, कुछ भी जब भी शुरू होता है वो खुद से शुरू होता है, ओके। तो सबसे पहले हम ना आपके लिए कार्ड निकालेंगे कि मैरिड लाइफ के बाद आप कैसे चेंज होने वाले हो, ठीक है। या फिर हो सकता है ये दोनों के लिए है, मेल फीमेल बोथ, सेम सेक्स, जो भी है, ठीक है। मतलब सबके लिए ये है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। आप, ठीक है, सबसे पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आप इस चीज़ को 2x पे भी देख सकते हैं। फिर दूसरा कार्ड निकल रहा है, दोनों भी मेजर अरकाना से, कि वो कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका एटीट्यूड कैसा होगा आपके लाइफ पार्टनर का, ठीक है, शादी के बाद। फिर देखते हैं कि आपका इमोशनल चीज़ें, आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी या फिर जो कुछ भी है शादी में, आप दोनों का रिश्ता कैसे होगा, ठीक है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। बहुत इंटेंस एनर्जी आ रही है। ओके, तीन मेजर अरकाना से। माय डियर पाइल नंबर 1, आई रियली मस्ट से दिस, बहुत चेंजेस होने वाला है। और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ठीक है, ये शादी का मीनिंग क्या है आपके लिए, और आपका फ्यूचर लाइफ जो है ना शादी में, वो कैसे रहेगी, ठीक है। मैरिज के बाद आपका जो सोल मिशन है वो क्या रहेगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो उसके लिए एक और कार्ड निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम देख लेंगे कि आप कैसे होगे, आपकी लाइफ कैसे होगी, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए, कि जब आपकी शादी होगी ना, आपका मतलब जो नेचर है, या हो सकता है कि जैसे इस इंसान से आपकी शादी जुड़ जाए या मैरिज प्रपोजल आ जाए या फिर एंगेजमेंट हो जाए ना, सडनली आप में एक पेशेंस आ जाएगा। अभी तक जो भी आप नहीं क्या, मतलब पेशेंस नहीं था आप में अब तक, ठीक है, बट अब आप में पेशेंस आ रहा है, ठीक है। आप जैसे थे अपने घर में, या जैसे जब सिंगल थे, जब कमिटमेंट में नहीं थे, जब तब आपकी लाइफ कुछ अलग थी, ठीक है। आप बहुत बबली हो सकते हो हर जगह पे, मतलब नहीं क्या, चीज़ें जल्दी जल्दी करने का आपको मतलब पेशेंस नहीं रहता होगा कि ये चीज़ जल्दी करनी है, वो चीज़ जल्दी करनी है। या फिर अपोजिट भी हो सकता है कि अगर मतलब आपको ना बहुत पेशेंस होगा, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई भी चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए, टाइम लगानी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि शादी के बाद ना ये चीज़ आपकी चेंज हो जाए, ठीक है। ये अपोजिट जो भी हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अगर आप अभी जैसे हो वैसे शादी के बाद बिल्कुल नहीं रहोगे, आपकी अलग पर्सनैलिटी निखर के आएगी। मतलब हर कोई शॉक में रहेगा कि यार शादी के बाद आप तो बहुत चेंज हो गए, ये हो गया वो गया, ठीक है, जैसे बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ऐसा है कि या आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लाइफ में मतलब कैसा है ना, आप बहुत ज़्यादा इस शादी में इन्वॉल्व हो सकते हो, आप खुद पे भी फोकस कर सकते हो, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे ये शादी में, आप में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर ही, या अगर मेल है तो फीमेल के लिए, अगर फीमेल है तो मेल के लिए, या फिर सेम सेक्स के लिए, ठीक है। मतलब आपका जो भी कोई पार्टनर है, कुछ भी है, वो कैसे होगे ना कि मतलब आप ना दोनों भी सेम लेवल पे रहोगे, दोनों भी इक्वल लेवल पे रहोगे। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि नहीं, अगर एक ज़्यादा कमा रहा है तो मेरा कोई काम नहीं है, वो जैसे बोलेंगे मैं वैसा सुनूंगी या सुनूंगा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों भी इक्वली रहेंगे, दोनों भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी चीज़ों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दोनों भी शेयरिंग एक जैसा ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना दिखाई में आ रही है कि ये सारी, और आप भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना उनका हक रहेगा उतना आपका भी हक रहेगा। ऐसा नहीं कि आप उनके नीचे दबे रहोगे या वो आपके नीचे दबे रहेंगे। हर चीज़ पूछ समझ सोच विचार करके, हर चीज़ करके साथ में डिसीजन लोगे, तो ऐसा
आपका एटीट्यूड बनेगा, नेचर बनेगा और आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है। उसके बाद में आपके फ्यूचर स्पाउस का, ठीक है, मैरिज के बाद जो एटीट्यूड रहेगा वो बहुत ज़्यादा शांति वाला रहेगा। मतलब उनका ऐसा, उनका पूरा लॉजिकल थिंकिंग चलेगी, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि तहस-महस करना है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड निकला, अगर आप देख पा रहे हो, राइट। तो उनका जो जो भी चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच, बिकॉज़ अभी शादी हो गई है तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। जिसमें उन्हें ना समझ में आएगा कि हमारा फ्यूचर है, हमारा, हमें कुछ करना है। वो ऐसे ही नहीं है कि चलो शादी हो गई तो ऐसे बैचलर जैसे जिएँगे, नहीं, उनको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। वो आपके घर वालों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, अपने घर वालों में आपके साथ बहुत ही अभी अच्छा बिहेव करेंगे, और उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमने अगर एक कमिटमेंट दिया है तो उसे लॉन्ग टर्म लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कुछ भी इग्नोरेंस आएगा, सॉरी टू से, बट कुछ भी इग्नोरेंस नहीं आएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ के पीसफुली हर चीज़ हैंडल करेंगे। अगर हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए आपको, या आपका टेम्परेचर राइज़ हो जाए, या हो सकता है बहुत ज़्यादा पैनिक मोमेंट आ जाए, ठीक है, ये इंसान आपके लाइफ में एक पीस लेके आएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पीसफुली चीज़ों को समझाएंगे, सुलझाएंगे, ठीक है। झगड़े छोटे मोटे होंगे, बट यही रहेगा, इन्हीं की तरफ से मैक्सिमम झगड़े सॉल्व होंगे आपके बीच में, और कुछ भी हो, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे इंसान है ही नहीं। ये भी जैसे पहले थे ना, शादी के बाद इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब आप भी सुनते रहोगे इनके रिश्तेदारों से, परिवार से, या फिर उनके क्लोज़ फ्रेंड से कि नहीं, ये शादी के बाद ना ऐसे चेंज हो गए, पहले ऐसे नहीं थे। ऐसा काफ़ी मेजर चेंजेस आएगा, क्योंकि मेजर अरकाना, और आप मतलब आप समझो कि 3-3 मेजर अरकाना निकले हैं, फाइन। 3-3 मेजर अरकाना, मतलब जो फर्स्ट पाइल वालों के लिए है ना, ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। अगर आपने बहुत इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो बहुत इंटेंस एनर्जी है, क्योंकि क्या होता है, शादी के बाद बहुत सारे आपके प्लैनेट्स चेंज होते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज चेंज होती है, काफ़ी लोगों के चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना, ये मेजर अरकाना से पता चलती है। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में ना, मतलब अगर लाइफ अगर अच्छी नहीं चल रही तो सडनली बहुत अच्छी चलेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होगा, नहीं, जो भी आपकी लाइफ में होगा शादी के बाद, ठीक है, जैसा भी आपके हर्डल्स आएंगे या कुछ आएंगे, वो आपके अच्छे के लिए आएंगे, क्योंकि आप दोनों एक साथ ग्रो होंगे, ठीक है। आप और आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, ये आप दोनों मिलके एक ऐसा कमिटमेंट दे रहे हो एक दूसरे को, ये सोल पर्पस का कमिटमेंट रहेगा आपका। ऐसा नहीं है कि जस्ट शादी कर लिया, बच्चे कर लिए, हो गया, नहीं, आप एक ना मिशन पे हो, मतलब ये अर्थ मिशन पे आए हो, इसलिए इतने मेजर अरकानास के कार्ड निकले हैं, माय डियर सोल एनर्जीज। और जब तक ये मिशन पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक मतलब कैसा है कि चीज़ें तब तक थोड़ा मतलब हैंडल नहीं होगी, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कार्ड्स देख के कि चीज़ें, कि बिकॉज आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग नेचर के भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार भी है, तो ये चीज़ आप प्रॉपर हैंडल कर लोगे। हालांकि आपको ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लग सकता है, क्योंकि आपके लिए भी ये चेंजेस जो आएंगे आप नहीं सहन कर पाओगे। सहन भी मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ना नए एनवायरनमेंट में। लड़के के लिए भी ऐसा रहता है, उनको भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, बट शादी हुए हुए नहीं होगा, ग्रेजुअली ग्रो होगा। बट हाँ, आपका एक सोल पर्पस है जिसके लिए आपको मिलाया गया है, और इसलिए मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव कार्ड्स है, ऐसा पॉजिटिव कार्ड्स है, एंड पॉजिटिव कार्ड्स है, इट मीन्स यू आर मेंट फॉर ईच अदर। अगर आप हीलिंग जर्नी में हो तो 100% लाइक आई एम श्योर कि आप दोनों जो भी है, मतलब आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, ये आपके लिए ही बना है या बनी है, और वो आपकी लाइफ में इसी के लिए आए हैं कि आपका एक मिशन सक्सेस हो, ये अर्थ मिशन हो या फिर सोल मिशन हो, वो पूरा हो, ठीक है। फिर उसके बाद में उनका इमोशनल नेचर और फिजिकल नेचर कैसे रहेगा आपके प्रति, या आपके शादी में फिजिकली और इमोशनली आपका कैसा बॉन्ड रहेगा, तो स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहली बात देखो, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। आप लोगों को बहुत नर्चरिंग नेचर के स्पाउस मिल रहा है, बहुत नर्चरिंग नेचर के स्पाउस मिल रहे हैं, एंड दे आर वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू। मतलब आपको छोटे सा भी बुखार आया तो वो भागे भागे दौड़े दौड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ठीक है। अगर फीमेल है तो वो पूरा केयर करेगी, एक माँ की तरह केयर करेगी। ऐसा समझो कि आपको ना मदर फादर फिगर मिल गया, ठीक है। आपको बेस्ट फ्रेंड मिल गए, मदर फादर फिगर मिल गए। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन या अपसेट फील कर रहे हो, या किसी चीज़ का बहुत इरिटेशन हो ना, तो ये इंसान आपका स्ट्रेंथ है, ये इंसान आपका स्ट्रेंथ बनेगा, और ये आ भी आपके लाइफ में इसीलिए रहे कि एक स्ट्रेंथ बॉन्ड क्रिएट हो सकता है पास्ट में आपको बहुत लोगों ने डिसीव किया है, चाहे फैमिली मेम्बर से हो, चाहे क्लोज फ्रेंड से हो, या ऐसे लोग हो जिन पे आपने बहुत भरोसा किया हो, बट दिस पर्सन, आप इन पे आँख बंद करके कभी भी ट्रस्ट कर सकते हो। देखो काफ़ी शादियाँ रहती है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बिल्कुल बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट आपका जो रिलेशन है, आपकी जो शादी है, वो ट्रस्ट बेसिस पे ही चलेगी,
because trust is very important for you guys, very important. And yeah, physical things are very very good between you, ऐसा नहीं है, वॉट एवर योर नीड्स दिल फुलफिल, एंड जो भी चीज़ है, बट मोस्टली इमोशनली चीज़ें बहुत ज़्यादा फुलफिल होने वाली है। इमोशनली आप बहुत खुश रहोगे, क्योंकि जिस तरह का पार्टनर आपको हमेशा से चाहिए था आपको वो मिल रहा है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वैसा पार्टनर आपको मिल गया होगा, या मिल रहा होगा, या मिलेगा। ठीक है, ये तो ऐसी रीडिंग है ये। एंड सी आपका सोल मिशन, सबसे पहली बात तो अगर आप फोर्थ कार्ड, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपका सोल मिशन क्या है कि आपको पीस लाना है। हो सकता है कि आप बहुत टॉक्सिक फैमिली से आए हो, या उनकी फैमिली से वो बहुत टॉक्सिक फैमिली से आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये कर्स, जो कर्स रहा है टॉक्सिसिटी का आपके फैमिली में, ठीक है, या कोई कर्स चलते आ रहा है ना, उसको आपको ना लेट गो करना है, उसको आपको तोड़ना है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की बनती नहीं होगी, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स की बनती नहीं होगी, हो सकता है आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा हो जहाँ पे आपको मतलब ना हमेशा टॉक्सिसिटी ही मिली हो, जहाँ पे रिलेशनशिप अच्छे ग्रो नहीं किए हो, जिस वजह से आपका ट्रस्ट टूटा हो, या आपके पार्टनर का ट्रस्ट टूटा हो कि हम भी इस जर्नी में जा सकते हैं या नहीं, इस मैरिज में हम भी अच्छे से रह सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये आप दोनों मिल ही इसलिए रहे हो, आपका मतलब मैरिज पर्पज़ ही ये है कि ये जो कर्ज है जो चलते हुए आ रहा है आपके फैमिली में, ये टूट जाए। मतलब ऐसा हो कि जैसे आपने देखा है लोगों को, आप उसके अपोजिट में रहोगे। ठीक है, और इस पे ही आप वर्क करोगे, आपका पार्टनर भी वर्क करेगा, आप भी वर्क करोगे। ठीक है, और यही पर्पस है आपका, क्योंकि जब आपके फ्यूचर बच्चे होंगे, ठीक है, तो उनको ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में, ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आपके कार्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, आपका पार्टनर भी चाहता है कि अगर एक बार शादी हो जाए तो उनको उनके फैमिली की तरह बिहेव नहीं करना है, या फिर उनको जो ट्रिगर हुआ है बचपन से, या हो सकता है उनका इनर चाइल्ड, मतलब इनर चाइल्ड वुंडेड है, या आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो वो चीज़ ना आप दोनों मिलके हील करोगे। पहले सबसे पहले हील करोगे, और आप इतना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है, आपके शादी के बाद, कि यही यही इसलिए आप दोनों मिल रहे हो, यही आपकी सोल जर्नी है, यही आपकी चीज़ें निखर के आई है, दिखाई दे रही है ये कार्ड के थ्रू। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज फॉर पाइल नंबर 1, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। एंड ऐसे कार्ड्स निकलना है ना, यू guys are really meant for each other, and I hope you find this reading resonating, and देखते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, अगर आपको रेजोनेट हुआ हो, या आप ऐसे ही थिंकिंग करते हो कि हमको ऐसी एक फैमिली चाहिए, हमको हमारा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना वैसा होना, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंटल ट्रेड से या पेरेंटल लाइन से ये कर्जेस निकले और चीज़ें अच्छी हो, तो प्लीज़ क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो माय सोल एनर्जीज, अगर आपने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड आपके लिए रहेगा कि आप कैसे ग्रो करोगे, या क्या चेंजेस आएंगे आप में। ओके, दूसरा कार्ड आपके स्पाउस के बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे मैरिज के बारे में बाद। ओके, आपका इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी कैसे रहेगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे या नहीं। ओके, और फोर्थ की आपके मैरिज का पर्पस क्या है, आप क्यों मिले हो, और आपकी मैरिज कैसे रहेगी फ्यूचर में। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं आप कैसे चेंज होगे। ठीक है, आप ना बहुत चेंज होने वाले हो, बहुत मतलब बहुत, लाइक बहुत अच्छे कार्ड्स है, नॉट फ्रॉम मेजर अरकाना मोस्टली, बट या इट्स वेरी गुड कार्ड। बॉन्ड्स पूरे थॉटफुल, बहुत अच्छे कार्ड। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में बता देती हूँ। ठीक है, आप ना बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाले हो। जब आपको कमिटमेंट मिल जाए, या एंगेजमेंट हो जाए आपकी, या फिर आपको ये रिश्ता पक्का हो जाए, या ये फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आके बात करना शुरू कर दे, ठीक है, आपको अगर आप मतलब अगर आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, आपको एक कमिटमेंट मिल चुकी है, तो आपको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होगी, आपको समझ रहा होगा कि आप में कुछ चेंज हो रहा है। ओके, तो इट्स लाइक पेज ऑफ वॉन्ड, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने वाले हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा अभी से फ्यूचर कैसा रहेगा, आपको शादी में क्या करना है, आप हर चीज़ प्लान कर रहे हो, हर चीज़ प्लान कर रहे हो। और जब शादी हो जाएगी ना, तभी भी आप हर छोटी छोटी चीज़ प्लान करोगे। ओके, मतलब जैसे एक प्रॉपर होता है ना कि नहीं, सबसे पहले हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये होगा, फिर बच्चों की एजुकेशन, फिर ये, फिर रिटायरमेंट, आप हर चीज़ प्लान करोगे। अगर आप वुमन हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो, कोई भी हो, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ मोस्टली कहीं ना कहीं आप ना घर पे बहुत फोकस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके लिए ये जो कमिटमेंट है, ये जो मैरिज है ना, ये इतना मतलब एक नॉट
आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट्स अ सीक्रेट थिंग फॉर यू। एक बहुत, आपने हमेशा इस मैरिज के बारे में सोचा है, आपने हमेशा इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सपने सजाए हैं। लाइक सी बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें मैरिज करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, हम अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कोई बोलता नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम लोग सोचते हैं ऐसा। अगर आप भी ये इंट्यूटिवली अगर आपने ये फाइल सेलेक्ट की है तो आप हो वैसे, ठीक है, आप सोचा है आपने, या फिर पहले नहीं सोचे होंगे, बट जैसे आपका मैरिज एक फिक्स हो गया इन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, या होने वाला होगा या फिर होगा, तब ना आपका मतलब आपका जो लुकआउट होगा मैरिज को लेके, एक ये कमिटमेंट को लाइफ लॉन्ग कैसे निभाना है, आप इसके बारे में बहुत सोचोगे। और बहुत अच्छी बात है सोचना, क्योंकि फ्यूचर के बारे में आप जितना सोचोगे ना, उतना आपके लिए ये चीज़ मतलब कैसे प्रोबेबिलिटी रहती है कि वैसे ही आपके आइडियल वे से जाए, ठीक है, ये मैरिज। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते नहीं है, कुछ भी उनका कुछ फ्यूचर प्लानिंग नहीं रहता है, एंड सडनली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और आप ये भी सोचते होगे कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आई हमारे मैरिज में, चाहे कुछ भी हो, या झगड़ा हो, या कुछ कलेश हो गया हो, या कुछ भी हो गया हो, एंड आप कैसे रिजॉल्व करोगे इस चीज़ को, आप ऐसा सोचोगे, ठीक है, या सोच रहे होंगे, आप अभी से ही काफ़ी प्लानिंग कर चुके होंगे। लाइक आई कैन सी दैट। एंड हाउ विल बी योर स्पाउस बिहेवियर टूवर्ड्स यू, ठीक है। तो द एम्परर कार्ड निकला, या दे विल बी लाइक, मतलब वो कैसा है ना कि आप बोलोगे, बोलते जाओगे, एंड ही विल बिकम और शी विल बिकम लाइक अ एम्परर। कैसे कि सुनेंगे वो, थोड़ा सा थॉटफुल सोचेंगे कि ये सही है गलत है। अगर आप उनको कोई एक चीज़ बोलोगे, जैसे आप अगर चलो सिनारियो ले लेते हैं कि अगर आप बोलोगे कि हमें ना ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड में इतने इतने साल तक पैसे इन्वेस्ट करने हैं, या हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, या हमें इस तरह से फैमिली में एक क्या बोलते हैं हैबिट शुरू करनी चाहिए कि जिसकी वजह से फ्यूचर में वो बिल्डअप हो और वो हमारे लिए काम में आए, ठीक है। या हो सकता है कि हम साथ में जिम जॉइन करेंगे, हम दोनों हेल्थ पे ध्यान देंगे, ठीक है, हम ऐसा ही फूड खाएंगे जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। आप ऐसा सब बोलेंगे, एंड दे विल बी लाइक, सुनेंगे उस चीज़ को, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये कर सकते नहीं कर सकते, देन दे विल से येस। इवेंचुअली उन्हें येस बोलना ही है, क्योंकि क्या होता है ना, हाँ, बट अगर उन्हें कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है, या उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, तो वो मना भी कर सकते हैं। बट या ऐसा है, आपका रिलेशन कैसा रहेगा कि आप ज़्यादा बोलने वाले रहेंगे और वो गुड लिसनर रहेंगे, और गुड स्पीकर, दे विल बी गुड लिसनर। और वो बहुत एनालिटिकल बिहेव करेंगे, बहुत एनालिसिस करेंगे हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। और रही बात, वो भी फ्यूचरिस्टिक है बहुत ज़्यादा, बट उनका कैसा है ना कि प्रेजेंट में अभी क्या चाहिए, अभी क्या ज़रूरत है, दे विल बी लाइक दैट, दे विल बिहेव लाइक दैट, ठीक है। और ये भी बहुत इन्वेस्ट रहेंगे शादी में, और इनका परसेप्शन जो रहता है मैरिज को लेके, या होगा परसेप्शन जो भी मुझे शो हो रहा है, उनका कैसा होगा कि अगर मैं जितना मतलब सुनूँ इनका, या जितना मतलब खुद को ऐसा नहीं है इक्वली नहीं, बट कैसा है कि चरणों में बिछा दूँ इनके, ठीक है, जैसे आपके, तो उतनी ही मैरिज और सक्सेस चलेगी, क्योंकि इन्हें भी लॉन्ग टर्म ही कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए मैरिज में। और हो सकता है कि आप बहुत वेल क्वालिफाइड फैमिली से आ रहे हो, बट अगर फैमिली में इशू चल रहे हैं तो भी आप लोगों की जो मैरिज होगी वो बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। आप बहुत समझदार होगे, एक्चुअली आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा समझदार रहेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होगा कि आपको कभी कुछ नहीं समझ रहा है ना, आपके पार्टनर आपको समझा देंगे, और आप समझ भी जाओगे। और क्योंकि आप ज़्यादा बोलने वाले हो इंसान, बट अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो बहुत वाइस वर्ड्स रहेंगे, विजडम के वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई जो भी गुरु है वो बात कर रहा है हमसे, ऐसा नहीं है हमेशा, बट हाँ उनके मैक्सिमम, क्योंकि बिकॉज दे विल बी वेरी एनालिटिकल इन नेचर, राइट। तो उनका जो एनालिसिस होगा ना, वो एकदम हिट पॉइंट पे जाके जाएगा, हिट पॉइंट पे कनेक्ट होगा, तो आपको समझ में आएगा हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। और फिर आप दोनों के बीच में कैसी रहेगी, इमोशनल इंटीमेसी बोलो या फिजिकल इंटीमेसी बोलो, या आप दोनों का वाइब कैसा रहेगा, आप दोनों कैसे रहेंगे आपके शादी में, ठीक है। सबसे पहली बात तो देखो, आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग रहेगा, इनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग रहेगा, ठीक है। बट आपको क्या जोड़ेगा पता है, ये शादी, ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत, देखो, जब दो अलग इंसान होते हो और जब दो साथ में मिलते हैं ना, तो दे आर मेंट फॉर ईच अदर, दे रियली मेंट फॉर ईच अदर। सी, यू आर अ गुड स्पीकर, आप बहुत बात करते रहोगे, ठीक है, आप बैबलिंग करते रहोगे, एंड ही विल बी गुड लिसनर और शी विल बी गुड लिसनर। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना कि आपको कोई सुनने वाला है, दे विल नॉट गेट टायर्ड ऑफ यू, दे विल नॉट एवर गेट टायर्ड ऑफ यू। और इसी की वजह से आपकी जो चीज़ें बहुत अच्छी चलेगी, आपको जो चाहिए आप वो बोलोगे, वो फील करेंगे, वो सोचेंगे, ठीक है। इंटीमेसी भी बहुत अच्छी रहेगी फिजिकली, बट इमोशनली बहुत कनेक्ट रहोगे आप।
बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहोगे इमोशनली, क्योंकि देखो आजकल इमोशनल फुलफिलमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस ईरा, इन दिस एज। और ऐसा है कि नेचुरली आप दोनों ना जब एक दूसरे को मिलेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मतलब काफ़ी लोगों को पहले नहीं पता चलता, बहुत बाद में जाके पता चलता है कि ओके दे आर माई रियल पार्टनर। बट अगर जैसे आप मिल जाओगे ना, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि नहीं, यही इंसान है, यही इंसान से मेरी शादी होने वाली है। आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, यू नो दिस इज़ वॉट आप दोनों के बीच में कनेक्ट करेगा। ठीक है, और देखेंगे कि आपकी लाइफ लॉन्ग मैरिज कैसे जाएगी, कैसा होगा। बहुत शोहरत, बहुत धन दौलत आने वाली है आपके पास, टेंशन मत लो। क्योंकि आप दोनों ना, ये आपका सोल पर्पस भी है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली में है ना, आपने काफ़ी बिजनेस लॉसेस देखे हैं, काफ़ी ऐसे चीज़ें देखे हैं, या आजू बाजू में ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे बिजनेस क्रिएट किए हो और उनका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, या फिर बहुत अच्छे फैमिली से आ रहे हो एंड सडनली उनकी लाइफ में कुछ तो ऐसे अपसाइड डाउन इंसिडेंट हो गया है कि वो एकदम नीचे गिर गए हो। नॉट ज़्यादा नीचे, बट कहीं ना आप इस चीज़ से डरते हो कि देखो पहले शादी के पहले इनकी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी एंड शादी के बाद इतनी कितनी मतलब ये हो गई। और ऐसा बोला जाता है ना कि शादी के देखो, शादी हुए हुए इनका ये हो गया, वो हो गया, या फिर शादी के इतने सालों बाद बच्चे बच्चे होने के बाद इनका ये हो गया, वो हो गया। तो इस पे ना आप और आपके जो हस्बैंड है, या फिर आपके जो वाइफ है, या फिर मतलब जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो लोग मतलब वो आप दोनों मिलके ना ये चीज़ बहुत सोचोगे। क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना है, तो कैसे रहेगा, कैसे लाइफ रहेगा। ठीक है, ऐसा। और दोनों भी एक साथ ना वेल्थ ग्रो करोगे आप। देखो आपकी जो बातें रहेगी, उनका एनालिटिकल स्किल रहेगा, तो आप दोनों ना ये जो चीज़ें आपने देखी है आपकी लाइफ में, ये चीज़ को मतलब कैसे करोगे, ग्रो करोगे। ऐसा सोचोगे कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं होने वाला। तो ये आपका सोल मिशन है ऑन दिस अर्थ, कि चीज़ों को मैनेज करना। और आप जब दोनों साथ में काम करोगे, हो सकता है आप मिलके कुछ बिजनेस शुरू करो, हो सकता है आप कुछ पार्टनरशिप में रहो, या फिर सेम ऑफिस में रहो कि एक ऑफिस निकाला है, कंपनी खोली और दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मतलब ऐसा है कि आपकी पार्टनरशिप वाली वाइब है। बहुत अच्छा शादी के बाद है कि आपका पार्टनरशिप हो सकता है और आप ना इस चीज़ को ग्रो करोगे। ठीक है, तो ये आपका सोल पर्पस है, मिशन है। मतलब कैसे है ना, यही आपके बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, यही आपके बिजनेस पार्टनर भी बनेंगे, यही मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपके लिए लाइक पूरी दुनिया रहेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगा आपके पास, बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगा, और पूरी शादी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। हाँ, कभी छोटे मोटे चीज़ें कम ज़्यादा होगा, बट हाँ, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, या एक दूसरे को बहुत इमोशनली समझ के आप वो चीज़ नहीं के सॉर्ट आउट कर लोगे। एंड दैट वाज योर रीडिंग गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर रेजोनेट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन कि आप रेजोनेट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। एंड इफ़ यू आर न्यू व्यूअर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।